बड़े आंगन वाले छोटे से घर में बड़ा बेटा अर्जुन और छोटी बेटी सुमन अपनी माँ सरिता देवी के साथ रहते थे। एक दिन अर्जुन अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहा था। यह कोई जिंदगी नहीं है। मेरी सारी मेहनत मजदूरी में जाती है और आखिर में मुझे क्या मिलता है? मुट्ठी भर अनाज। अगर ये सारी जमीन मेरी होती तो मैं एक राजा की तरह जीता। उसी क्षण ईमानदार और सीधी सादी सुमन लकड़ियों का गट्ठर लेकर पहुंची। भाई देखो, मैं लकड़ियां लाई हूँ। आज आग जल्दी जलेगी और रोटियां भी जल्दी बन जाएंगी, क्योंकि यह लकड़ी इतनी सूखी है कि तुरंत आग पकड़ लेगी। ओह, क्या तुम लकड़ियों से आगे कुछ सोच ही नहीं सकते? सोचो, अगर हमारे पास और जमीन होती तो हमें जंगल में लकड़ी के लिए भटकना नहीं पड़ता। हम अमीर लोगों की तरह खाते पीते और जीते। भाई, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा पेट जरूर भरेगा। लालची मत बनो और भगवान ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। लालच? मूर्ख, इस दुनिया में तरक्की का एकमात्र रास्ता लालच है। देखो, अमीर लोग लालची होते हैं। हम गरीब हैं, इसलिए हम लालची भी नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि लालची होना अच्छा है। इसी से तुम अमीर बनते हो। सुमन ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और लकड़ियां एक तरफ रख दी। तभी उनकी माँ सरिता देवी आईं। क्या बात है अर्जुन, तुम सुमन पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है कि तुम दोनों परेशान हो? माँ, मैं तो बस यह कह रहा था कि हमारे पास कितनी कम जमीन है। अगर हमारे पास ज्यादा होती तो सब कुछ बेहतर होता। लेकिन सुमन मेरे विचारों को लालच में बदल रही है। बेटा, जमीन तुम्हारा पेट भरती है, लेकिन लालच तुम्हारी आत्मा को नहीं भरता। संतोष सबसे बड़ा धन है। लालच और इच्छा बुराई हैं। वे लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं और वे सब कुछ खो देते हैं। अर्जुन का मन लालच और पैसे के विचारों में डूबा हुआ था। गांव के चौक पर बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग इकट्ठे होकर जोर जोर से बातें कर रहे थे। अर्जुन भी उनमें शामिल हो गया। मैंने सुना कि चाचा सोहन ने अपनी आधी जमीन बेच दी। शहर का एक बड़ा आदमी उसे खरीदने आया था और उसने उन्हें अच्छी कीमत दी। मोहन ने बहुत मुनाफा कमाया। ओह अर्जुन, हर कोई पैसे से प्यार करता है। मैंने सुना कि उन्होंने बहुत दौलत कमाई। अब सोहन का घर आरामदायक है और वह एक अमीर आदमी की तरह जी रहा है। अर्जुन का लालच और बढ़ गया। वह अपने खेत में गया और अपनी जमीन बेचने के बारे में सोचने लगा। अगर मैं अपनी जमीन बेचकर शहर में एक बड़ा व्यवसाय शुरू करूं, तो मेरा व्यवसाय खूब चलेगा और मैं एक अमीर आदमी की तरह आरामदायक जीवन जीऊंगा। सुमन आई और अर्जुन को गहरी सोच में डूबा देखकर बोली, भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम किसी बड़ी योजना में खोए हुए लग रहे हो। कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। मेरे मामलों में दखल मत दो। मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं वह अच्छे के लिए है। अर्जुन की आंखों में स्वार्थ चमक रहा था और उसके मन में नए सपने बन रहे थे। उस रात घर के बाहर अर्जुन चाचा मोहन की जमीन बिक्री के बारे में खुशी से सोच रहा था। मोहन ने अपनी जमीन बेचकर सही काम किया। उस तरह के पैसे से आरामदायक जीवन मिलता है। उससे क्या नहीं किया जा सकता? जब अर्जुन घर में घुसा तो सरिता देवी ने पूछा, बेटा, तुम बाहर क्या कह रहे थे? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे बताओ, आखिरकार मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं जो कुछ भी करूं, मुझे जल्द ही एक बड़ा आदमी बनना है और खुशी से जीना है। बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए कड़ी मेहनत और ईमानदारी की जरूरत होती है। लालच से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा काम नहीं। माँ, मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हारी सूखी रोटियां मेरी जान ले लेंगी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं शहर से बेहतर खाना मंगवाता। बेटा, तुम क्या कह रहे हो?
घर की बनी रोटियों का स्वाद किसी भी व्यंजन से नहीं मिल सकता। ये रोटियां इतनी बुरी नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। सरिता देवी ने अर्जुन को चिंतित आंखों से देखा। अगली सुबह कृष्णपाल नाम का एक व्यापारी गांव में आया। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? तुम इतनी सुबह हमारे गांव में क्यों हो? तुम एक अमीर आदमी की तरह दिखते हो। मैं कृष्णपाल हूँ, शहर का एक बड़ा व्यापारी। मैं यहाँ जमीन खरीदने आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ लोग सस्ती जमीन बेचते हैं। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बेचना चाहता है? मैं उसे खरीद लूंगा। अर्जुन लालची हो गया। मेरे पास जमीन है, लेकिन वह सस्ती नहीं है। मेरी जमीन कीमती है, और अगर मैं इसे बेचूंगा तो यह ऊंची कीमत पर बिकेगी। कीमत कोई मुद्दा नहीं है, मुझे मुनाफे की परवाह है। अगर जमीन अच्छी है तो मैं तुम्हारी मांगी हुई कीमत दूंगा। तुम कितने पैसे चाहते हो? देखो, मैं अभी अपनी जमीन नहीं बेच सकता। कीमत तय करने के बाद मैं तुम्हें जल्द ही बता दूंगा। उस रात अर्जुन, सुमन और सरिता देवी आंगन में खड़े थे। अर्जुन ने कहा, सुमन, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं जमीन बेच रहा हूं ताकि हमारे पास ज्यादा पैसे हों और हम बाकी जिंदगी अच्छे से जी सकें। तुम क्या कह रहे हो भाई? यह जमीन हमारी पुश्तैनी संपत्ति है। इसे बेचना गलत है। जो पैसा हमें मिलेगा वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसे मत बेचो। तुम्हें शहर में पैसे का महत्व नहीं पता। मैं एक छोटा आदमी बनकर नहीं जीऊंगा। अमीर बनने का यही एकमात्र तरीका है। भाई, पैसे से खुशी नहीं मिलती। हमारी जमीन हमारी जिंदगी की नींव है। हम किसी तरह गुजारा कर रहे हैं और इसी वजह से हमने अच्छी जिंदगी जी है। तो क्या हुआ अगर हम अमीर नहीं हैं? हमारे पास खाना तो है। मूर्ख, तुम्हें तरक्की के बारे में क्या पता? मैं जमीन बेच दूंगा, शहर में एक दुकान खोलूंगा और जल्द ही एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। बेटा, यह लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। लालच और घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकते। माँ, तुम पुरानी सोच में फंसी हुई हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इस जमीन को कैसे बेच सकता हूँ, शहर में एक दुकान खोल सकता हूँ और अमीर बन सकता हूँ। सरिता देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अर्जुन का दिल पत्थर जैसा हो गया था। अगले दिन कृष्णपाल गांव लौटा। इस बार अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। अर्जुन, क्या तुमने फैसला कर लिया? तुम जमीन बेचना चाहते हो या नहीं? अगर तुम गंभीर हो तो बात करते हैं, नहीं तो मैं किसी और की जमीन खरीद लूंगा। हाँ साहब, मैंने फैसला कर लिया है। मैं खेती नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे बेच दूंगा, और मेरी जमीन बहुत मुनाफे वाली है। उस शाम सुमन, जिसने अर्जुन की कृष्णापाल के साथ हुई बातचीत सुन ली थी, ने अपने भाई को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि उनके परिवार के खेत में छिपा हुआ सोना है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पूरा गांव उत्साह से गुलजार हो गया। अगले दिन अर्जुन ने अफवाह सुनी और वह लालच से भर गया। हमारे खेत में सोना? अगर यह सच है तो मैं इस गांव में सबसे अमीर बन जाऊंगा। वह खेत की ओर भागा, ग्रामीणों के एक समूह को इकट्ठा किया और यह सोचकर बेतहाशा खुदाई करने लगा कि उसे खजाना मिलेगा। उत्सुक और आशावान ग्रामीण भी तपती धूप में उसके साथ खुदाई करने लगे। सुमन दूर से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी। कई दिनों की अथक खुदाई के बाद भी कोई सोना नहीं मिला और ग्रामीण थक गए और निराश हो गए। सुमन उसके पास आई। भाई, क्या तुम अभी भी सोना ढूंढ रहे हो? कौन सा सोना? हमने पूरा खेत खोद डाला और यहाँ मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। भाई, सोना मिलेगा और ढूंढने की जरूरत नहीं। सुमन ने अगले दिन अपने भाई की खोदी हुई जमीन को जोता और फिर उसमें बीज डाले। जमीन जब इसकी देखभाल की जाती है तो हमें फसलें देती है। वह भोजन जो हमें जीवित रखता है, वही सच्चा सोना है। कोई दफन खजाना नहीं
जो शायद मौजूद भी ना हो। वैसे ये फसल किसी सोने से कम नहीं, बहुत अच्छी फसल हुई है, सोने के दाम में बिकेगी। अर्जुन को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वह न सिर्फ अपनी गलती स्वीकार करता है, बल्कि शेष जीवन हंसी खुशी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर बिताता है।